मुस्लिम लीग नून ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम तजवीज़ कर दिया। ज़राए का कहना है कि नामजदगी का फैसला पीपल्स पार्टी से मुशावरत के बाद किया गया। मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तमाम इत्तेहादी जमातों से इसहाक डार के नाम पर मुशावरत कर रही है। वज़ीर आज़म की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के लिए भिजवाए जाने वाले 3 नामों में इसहाक डार का नाम शामिल होगा। अपोजिशन लीडर को इसहाक डार समेत 3 नाम भिजवाए जाएंगे। क्रिकेट इमर्जिंग एशिया कप पाकिस्तान ने जीत लिया। फाइनल में भारत को 128 रन से शिकस्त। पाकिस्तान के 353 रन के ताकुब में भारतीय टीम 224 पर ढेर हो गई। तैयब ताहिर की इंडिया के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, 4 छक्के 12 चौके लगाए, 108 रन बनाए। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की शाहीनों को मुबारकबाद। कहा कौमी टीम ने भारत को हर शोबे में आउट क्लास कर दिया। 37 साल बाद पाकिस्तान जूनियर स्क्वाश का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। 17 साला हमजा खान ने मेलबर्न में खेले गए फाइनल में मिस्र के मोहम्मद ज़िक्रिया को 3-1 से शिकस्त दी। हमजा खान ने सीनियर चैंपियनशिप जीतने पर नजरें जमा ली। शानदार फतह पर सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमजा खान को मुबारकबाद। 1986 में जान शेर खान ने यह फाइनल टाइटल जीता था। मुल्क में बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ हादिसात में 18 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में 3 कच्चे घरों की दीवारें गिरने से 4 अमवात। स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग, एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। खारिया में बच्चा सेम नाले में डूब गया। सवात की तहसील बहरीन के इलाका मदीन में घर के ऊपर पहाड़ी तोदा गिर गया, 2 अफराद जान से गए, 3 जख्मी हुए। पाकपतन में करंट लगने से 2 साला बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मंडी बहाउद्दीन में मलबे तले दबकर एक खातून जान गंवा बैठी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। तेज़ हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी की शिद्दत से परेशान शहरियों के चेहरे खिल उठे। कई मकामात पर तेज़ बारिश से नसीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुख्तलिफ हादिसात में 7 साला बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक और खातून जख्मी हो गई। भाई यहाँ से जितने बड़ी पैसे यहाँ से इश्तिहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है? और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा। आईटी इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और आईटी पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला है। आईटी सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। बोल के को चेयरमैन शेब शेख ने फॉर्मूला बता दिया। कहा बड़ी कंपनीज मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। आईटी सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं। रिवायती बिजनेस को आईटी के जरिए फ़रोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का था। शेब शेख का बयान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। वोट की ताकत से 2018 की धांधली का बदला लेना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसलाबाद में खिताब। बोले अवाम ने मौका दिया तो नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। कशकोल तोड़कर मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म कहता था मर जाऊंगा, IMF नहीं जाऊंगा। 3 माह में $300 अरब वतन वापस लाने का दावा किया, 1 पाई भी वापस नहीं आई। और मुसलमान हुक्मरान स्वीडन से सिफारती नाता तोड़ दें। इस्लामी दुनिया ने स्वीडन से सफ़ीर वापस ना बुलाए तो हर जुमा को एहतजाज होगा। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मज़ाहरे से खिताब। कहा इसराइली एजेंट को बुला ले, यहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं। मज़ीद बोले कि इलेक्शन के बाद हम इक़्तिदार में होंगे या नहीं, लेकिन इसराइल और उनके एजेंट्स के खिलाफ तहरीक जारी रहेगी। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेंद दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हैं कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन।
टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ 50 अरब डॉलर तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।